सवाल और पूछा इसका था। एक संदीप जी, इसका एक जो बहुत बड़ा कारण जो मेरे नजर में आ रहा है, हालांकि इससे बहुत लोग हो सकता है सहमत हो ना भी हो, लेकिन एक जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि जो खास करके कुछ गरीब तबके के लोग जो अपने कामों के लिए ज्यादातर उन्हीं को बिचौलिए जो है, ज्यादातर उन्हीं को वो अपना शिकार बनाते हैं, और वो अधिकारी के पास जाना भी वो नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनके पास कैसे जाएंगे, इनके पास जाने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे क्या, अगर कहीं वो डांट कर भगा तो नहीं देंगे। और इस वजह से बहुत सारे लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन अब जब पंचायत स्तर पर या पंचायत में ही वो अधिकारी मौजूद रहेंगे तो वो गरीब गुरबा भी अब वहां पर अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये आस जगी है कि अब जब यहां जाएंगे तो हो सकता है काम हो जाए। तो इससे आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। और वो बदलाव आप देखिए है क्या कि प्रशासन जो है ना एक बहुत बड़ा हाथी है। कोई छोटा मोटा प्रशासन नहीं है बिहार का, तो उसका परिणाम आने में समय लगेगा। धीमी गति से हाथी चलता है, लेकिन उसको चलाने और दौड़ाने की तैयारी मुख्यमंत्री ने कर ली है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे तो उसका असर हम लोग मॉनिटरिंग भी करेंगे इसकी, कि इसमें रिएक्शंस क्या आ रहा है लोगों का, और वो भी अब अपने दर्शकों से साझा करेंगे। वो लोगों की बाइट भी, लोगों का रिएक्शन भी वो भी साझा करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज बहुत जबरदस्त कि इस जो अभियान है सहयोग शिविर अभियान, उसकी मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होगी, सीएमओ से होगी। यानी अगर अब 30 दिन में हो या 35 दिन में मीटिंग हो या 15 दिन में मीटिंग हो, जो भी मीटिंग हो, उसमें चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, हर विभाग के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव बैठेंगे, और उस सारे जिले के, मान लीजिए कि एक जो रिव्यू मीटिंग है उसमें 10 जिले को टारगेट किया सरकार ने या मुख्य सचिव ने, तो उस 10 जिले के डीएम बैठेंगे और उनको अपने जिले में जितनी शिकायतें मिली, उस शिकायतों में कितना समाधान हुआ, पहले तो नंबर ऑफ शिकायत और उसके बाद समाधान क्या किया आपने, तो उसे प्रतिशत पता चल जाएगा कि अगर 100 शिकायत गए, क्या 80 समाधान हो गया, तो 80% लोगों की समस्या दूर हो गई। अब क्या है देखिए, इससे सरकार के पास एक डाटा भी आएगा प्रवीण, एक इंपेरिकल डाटा आएगा। वो डाटा क्या आएगा कि हर पंचायत में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर है, ज्यादा संख्या में है, उसका डाटा भी गवर्नमेंट के पास है हर पंचायत स्तर पे। ये बहुत बड़ा इंपेरिकल डाटा, और अगर आपको पिन पॉइंट उस समस्या को सॉल्व करना उस पंचायत की, तो आप तुरंत वहां पे विकास योजना जब बनाएंगे उस पंचायत के लिए या उस जिले के लिए, तो उसमें कहते हैं ना माइक्रोस्कोपिक तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छा इस पंचायत में पानी की समस्या, तो वो दूर करना है। वैसे अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ओवरऑल एक प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ की योजनाएं ऊपर से बनती है नीचे तक जाती है, तो ये जो प्रोसेस है सहयोग शिविर वाला, इसमें सरकार के पास जो डाटा होगा, तो प्लानिंग फ्रॉम बिलो का जो एक कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी पढ़ता है तो वो जानता है कि प्लानिंग फ्रॉम बिलो जो है एक डेमोक्रेटिक और वेलफेयर कंट्री का एक मकसद होता है कि प्लान जो ऊपर से ना बने। माने दिल्ली से प्लान बना, मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं अपने दर्शकों को कि दिल्ली से प्लान बना मोटर पंप लगाना, यानी नीचे पाइप डालना है पानी के लिए। अब आपने फिक्स कर दिया कि 200 फीट का पाइप लगेगा, उसके लिए सरकार खर्च देगी। अब बताइए क्या राजस्थान में 200 फीट में पानी आएगा? क्या जैसलमेर में 200 फीट में पानी आएगा? क्या पटना में 200 फीट में पानी आएगा? तो हर जिले और हर जगह में अलग अलग वाटर लेवल है। मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। तो जब प्लानिंग फ्रॉम बिलो होगा तो उस जिले के अधिकारी लिख कर देंगे कि इस समस्या का समाधान ऐसे करना है, क्योंकि तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम का पता चलेगा पंचायत वाइज, अधिकारियों और जनता के बीच डायरेक्ट कनेक्ट होगा, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी कि आपको 30 दिन में करना, और सरकार के पास डाटा जाएगा कि 30 दिन में कितनी शिकायतों का निवारण हुआ। एक बात और है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ये नहीं कोई अधिकारी कह सकता है कि 30 काम हमें आया था, हमने 10 कर दिया है, 20 कर दिया है, 25 कर दिया।
अब जितने भी आप करेंगे वो डाटा शो करेगा वहां पोर्टल पर। बिल्कुल। तो एक कहें कि एक जो बिहार के गांव की जो समस्या है उसको कहते हैं ना मल्टी वे अप्रोच, वो दिख रहा है इस योजना में। मल्टी वे अप्रोच है कि एक योजना, एक समस्या को अगर हम कई तरीकों से हल करने की कोशिश करते हैं तो वो समस्या हल हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाना, ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाना। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सफलता जरूर मिलेगी। और जब सीएम की तरफ से मॉनिटरिंग होगी, सीएमओ की तरफ से, तो इसका बेहतर से बेहतर परिणाम जनता को देखने को मिलेगा। चलिए संजीव जी, हम अपने दर्शकों से एक अपील भी कर देते हैं इसके साथ ही, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। एक हमारे दर्शकों से भी ये अपील है कि अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो आप सीधे सहयोग पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर पहले आपने, मान लिया जाए आपकी जमीन से कोई संबंधित शिकायत है और आपने डीसीएलआर के पास कोई शिकायत दाखिल की और आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई या उसमें उसका समय सीमा बीत गया, आपको उसका उचित निदान नहीं मिला, तो आप सीधे सहयोग पोर्टल पर जाकर के आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत की मॉनिटरिंग सीएमओ कार्यालय से होगी। अगर उसके बाद भी आपकी नहीं होती है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में, इसी खबर के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर आप बता सकते हैं कि मेरी यह शिकायत है और 30 दिनों के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उस शिकायत को भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोगों की भी मॉनिटरिंग होगी कि सरकार जो ये सहयोग पोर्टल लाई है उसके जरिए लोगों का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।